हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोहर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जी हां साथियों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड थी सर कि फार्मेसी के बारे में बताइए। जी हां साथियों, तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट जानकारी अबाउट बी फार्मा एंड डी फार्मा दूंगा कि कहाँ कहाँ से कोर्स कर सकते हो, साथ ही साथ इसका स्कोप क्या है। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन के अंदर डाउट आता है कि सर फार्मेसी कौन सा विद्यार्थी कर सकता है, इसका स्कोप क्या है। तो साथियों, हम लोग बात करें फार्मा, तो फार्मा वो विद्यार्थी कर सकते हैं जिन्होंने 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो या फिर मैथ से कर रखी हो, वो विद्यार्थी फार्मा कर सकते हैं। इसमें दो होती है, एक बी फार्मा और डी फार्मा। जो डी फार्मा डिप्लोमा होता है जो 2 ईयर का होता है साथियों, और बी फार्मा आपका डिग्री कोर्सेस है जो 4 ईयर का होता है। साथियों, इस कोर्स को करने के लिए राजस्थान के अंदर एक एग्जाम होता है RUSS CUET। RUSS CUET गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, इसके एडमिशन के लिए आपको इसका एग्जाम देना पड़ता है। अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। राजस्थान में बात करूं 22,000 के आसपास सीट है टोटल, बी की और डी की। इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है RUSS CUET का। जैसे ही आप ये एग्जाम दे देते हो और फार्मेसी में आपका नंबर आ जाता है, किसी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज से आप फार्मा करते हो, तो बच्चों के मन के अंदर यही डाउट आता है कि सर इसका स्कोप क्या है। साथियों, सबसे पहले मैं बात करूं फार्मा का स्कोप, गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहले साथियों, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप फार्मा क्यों कर रहे हो, आपको किस सेक्टर में जाना है, कि आप गवर्नमेंट पर्पज से कर रहे हो या फिर प्राइवेट पर्पज से कर रहे हो। तो साथियों, यदि गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं तो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है, और स्पेशली बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे गर्ल्स होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती, कोर्स लेते हैं फार्मा का, और जैसे ही उनका फाइनल ईयर आता है उनको याद आता है कि सर अब क्या करें। तो गर्ल्स के लिए कहीं ना कहीं स्कोप कम है एज कम्पेयर टू बॉयज़। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि फार्मेसी के अंदर मैक्सिमम उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है जो ये चाहते हैं कि सर हम डिप्लोमा करके या डिग्री करके अपना खुद का फार्मा स्टोर चलाएंगे, उसके लिए बेटर रहता है। गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने बोला ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्टें आती है, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम आती है। साथियों, हम कुछ बात करें कि आपने यदि बी फार्मा किया तो बी फार्मा के पास आपके पास क्या ऑप्शन रहता है। एक तो सिंपल, आपने बी फार्मा किया तो बी फार्मा के बाद या तो आप हायर एजुकेशन एम फार्मा कीजिए, एम फार्मा के बाद आप PhD कर लीजिए, PhD, उसके बाद आप टीचिंग में जा सकते हो। टीचिंग ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाता है, और साथ ही साथ हायर डिग्री आ जाती है, तो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी के अंदर आप एज ए मैनेजर वर्क कर सकते हो। तो उसके लिए आपको हायर एजुकेशन जरूरी है। बी के बाद एम फार्मा के बाद PhD, या उसमें आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, AP बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी है, जितनी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी है उसमें एज ए मैनेजर, एज ए वर्क कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन रहता है कि सर हमें फार्मा के बाद आप MBA कर सकते हो। MBA किसमें, फार्मा मैनेजमेंट के अंदर, तो आप एज ए मैनेजर बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर आप वर्क कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है कि सर हम अपना खुद का, जैसे आप बी फार्मा डी फार्मा करते हो तो आपके पास एक लाइसेंस बन जाता है, कोड मिल जाता है, उसके माध्यम से आप अपना स्टोर खोल सकते हो फार्मा, हम फार्मेसी की शॉप ओपन कर सकते हो। थर्ड आपके पास ऑप्शन रहता है, ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि आपको कहां जाना है। रियल फैक्ट की बात करूं तो फार्मा के अंदर आज के टाइम के अंदर स्ट्रगल तो है, नो डाउट, क्योंकि यदि कोई विद्यार्थी प्लेन बी फार्मा करता है तो मैं बात करूं कि बी फार्मा के बाद प्राइवेट सेक्टर में आपको 15 से 20,000 की नौकरी मिलती है प्लेन बी फार्मा को। मैंने 15 से 18 फ्रेशर को, यह भी ज्यादा मैं बताया मैंने। तो इस बात का ध्यान रखना, यदि आपको आप जॉब के पर्पज से करते हो तो आपके माइंड में होना चाहिए कि कितनी वैकेंसी रहती है और क्या सैलरी रहती है। नेक्स्ट में बात करो, आप मेडिकल स्टोर अपना खुद का सेल्फ बिजनेस कर सकते हो, जिसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती कमाने की। यदि आपको माइंड में यही है कि सर हमें अपना खुद का बिजनेस करना है तो बहुत बेहतरीन है। नेक्स्ट, अपना ओपन नहीं कर सकते हो तो आप एज ए हॉस्पिटल के अंदर फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हो। जो बड़े बड़े अस्पताल होते हैं गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, उसके अंदर आप एज ए फार्मासिस्ट काम कर सकते हो। ऑप्शन एक और रहता है आपके पास गवर्नमेंट का, ये तो प्राइवेट सेक्टर की बात की, पर गवर्नमेंट की बात करूं तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, निकलती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एज ए गवर्नमेंट फार्मासिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर, दो पोस्टें होती है, एक फार्मासिस्ट और एक ड्रग इंस्पेक्टर। अब फार्मासिस्ट की मैक्सिमम वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे रहती है, बहुत कम निकलती है, लेकिन स्टेट के अंदर निकलती है। और रहता है सेकंड आपके पास ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट रहती है।
इसके बाद हम लोग बात करें कि और क्या ऑप्शन रहता है आपके पास। तो जैसे पॉपुलर कैरियर एज ए फार्माकोलॉजिस्ट, या फिर आप R&D में जा सकते हो, रिसर्च के अंदर एंड डेवलपमेंट के अंदर, या फिर क्लिनिकल रिसर्च के अंदर आप जा सकते हो। ये जो है आपको हायर स्टडी के बाद आपके लिए अप्लीकेबल है। फार्मा सेल्स MR बन सकते हो, MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और ड्रग सेफ्टी एसोसिएशन के अंदर वर्क कर सकते हो आप। क्वालिटी इंश्योरेंस के अंदर का काम कर सकते हो। डिफरेंट टाइप के आपके पास ऑप्शन रहते हैं। यह पॉपुलर कैरियर है जिसके अंदर आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करें कि कौन कौन से सेक्टर है। तो पहला सेक्टर आपके पास R&D आ सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल के अंदर, ठीक है। आप डाटा साइंस के अंदर काम कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल हम लोग बात करें तो आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए मैप कि आप क्या फार्मा के अंदर अपने 4 ईयर डिग्री, उसके बाद M फार्मा, या आपको जाना इस फील्ड में, या फिर आपका टारगेट क्या है, कोई मेडिकल स्टोर ओपन करना, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना, या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाना। आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हाँ, थोड़ा सा इस टाइम सैचुरेशन काफ़ी है, लेकिन यदि आप सेल्फ बिजनेस के पर्पज से करते हो तो बेहतरीन है बॉयज़ के लिए, ओवरऑल मैं कह सकता हूँ। लेकिन गर्ल्स के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये फील्ड कंपेरेटिव नर्सिंग, क्योंकि वो विद्यार्थी मेरे हमारा नर्सिंग वाला है, BSc नर्सिंग के कंपेयर से मैं गर्ल्स है तो BSc नर्सिंग बेटर देना फार्मा गर्ल्स के लिए। नेक्स्ट मैं बात करूं जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं कि सर हमें तैयारी करनी है ताकि हमें गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन मिल जाए, तो उत्कृष्ट क्लासेस फल शानदार बसत दमदार तैयारी। जी हाँ साथियों, ध्यान रखें, समर बिग सेल जो कि 29 मई से स्टार्ट हो गई है और अंतिम तिथि रहने वाली है 3 जून। ध्यान रखें, उत्कृष्ट ऐप के सभी नर्सिंग कोर्सेस के साथ साथ फार्मा कोर्स के अंदर सभी ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर चल रहा है अप टू 90% डिस्काउंट। और साथ ही साथ दोस्तों इतना ही नहीं, जो कोर्स आप परचेज करते हो उसकी वैलिडिटी 1 ईयर या 1 ईयर से ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 3 मंथ कोर्स वैलिडिटी मिलेगी। और साथ ही साथ यदि आप प्राइम बैच परचेज करते हो तो साथियों आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो मेडिकल फील्ड के हैं। साथ ही साथ जो विद्यार्थी, बहुत सारे बायो के विद्यार्थी या साइंस के विद्यार्थी एम्स नर्सिंग का देते हैं, राजस्थान नर्सिंग का देते हैं, UP सीनेट का देते हैं, उनके लिए BSc नर्सिंग मास्टर पास, जिसके अंदर आपको तमाम स्टेट का हो या सेंटर के गवर्नमेंट के हो जितने नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कवर होंगे, एक ही मात्र पास से इसके अंदर आपको ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, MCQ बेस, टेस्ट सीरीज, ई-नोट्स, DPP सब प्रोवाइड होगा। ध्यान रखें, 6 मंथ का मात्र आपकी फीस है 2000, 12 मंथ के लिए मात्र 2200 रुपये और 2 ईयर के लिए 2600 रुपये। ध्यान रखें, इस ऑफर की अंतिम तिथि 3 जून है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम फार्मेसी करना चाहे तो कौन सा कोर्स परचेज करें। तो साथियों, आप राजस्थान से फार्मेसी करना चाहते हो तो आपके पास RUSS का ही जो कोर्स रहे वो आपके लिए बेहतरीन रह सकता है, जैसे RUSS CUT, क्योंकि साथियों इसके माध्यम से ही आपका फार्मा का पेपर रहता है। तो मंजिल 2.0 RUSS CUT, इसके अंदर साथियों BSc नर्सिंग, फार्मा B हो या D हो, पैरामेडिकल और साथ ही साथ BPT, ये सारे कोर्स इसी एग्जाम के थ्रू होते हैं। ध्यान रखें, ये ऐसा कोर्स है मंजिल 2.0 जिससे सबसे ज्यादा सिलेक्शन होता है। प्राइम और स्टैंडर्ड, प्राइम मात्र 1200 रुपये, स्टैंडर्ड 700 रुपये। ध्यान रखें, ऑफर की अंतिम तिथि 3 जून। नेक्स्ट, जो विद्यार्थी एम्स से BSc नर्सिंग या एम्स से पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो उनके लिए शानदार मौका है कि मंजिल 2.0 एम्स 2026 लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। प्राइम और स्टैंडर्ड, प्राइम बैच मात्र 1400 रुपये के अंदर और स्टैंडर्ड मात्र 800 रुपये के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें साथियों, जो विद्यार्थी UP से BSc नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए शानदार मौका है मंजिल 2.0 UP सीनेट जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। प्राइम बैच जो मात्र 1600 रुपये के अंदर है और स्टैंडर्ड बैच मात्र 1000। ध्यान रखें, ऑफर की अंतिम तिथि 3 जून। नेक्स्ट हम बात करें कि नर्सिंग के सभी कोर्सेज पे आपको अप टू 90% डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही साथ आपको ध्यान रखें, इसकी ऑफर की अंतिम तिथि 3 जून है। तो सभी विद्यार्थियों से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करो आपको
रिसर्च करनी है उसके बारे में कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको किस फील्ड में कैरियर बनाना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।